और हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा अब कि 1.5% भी अपना मुख्यमंत्री बना चुका है तो हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, हमें चुनने के लिए शर्म आनी चाहिए कि 1.5% वाला समझ गया है कि हमारी जात का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमें मजबूती मिलेगी, लेकिन मुसलमान ये नहीं समझ रहा है कि हम अगर एक हो गए तो हमें मजबूती मिलेगी। मुसलमान हमारा ही भाई ये कहता है कि वो ऐसी वोट बांटने आए हैं और वो बीजेपी को जिता कर जाएंगे, उनको हैदराबाद में आगे कई सीटों पर लड़ना चाहिए, यूपी में क्या कर रहे हैं? अरे भाई तुम अपनी बात तो करो, यूपी की बात करो ना। 1.5% आगे आ रहा है और तुम पीछे जा रहे हो, तुम जवानी कुर्बान कर रहे हो, तुम बहन जी के हाथी पर सवारी कर रहे हो, जबकि वो मुंह भी नहीं लगाती। 2012 में उसने कह दिया था हमने अपना वोट बीजेपी को कन्वर्ट कर दिया ताकि कट्टरपंथी ना जीत जाए। ये आप लोगों को समझ नहीं आता, ये नहीं समझ आता है कि हमको क्या बोल रही है। और अखिलेश यादव किसी का नाम लेना नहीं चाहते, मुस्लिम का सीधी तरीके से नाम नहीं लेना चाहते, पर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है। हम तो कहते हैं थोड़ी यानी थोड़े टाइम में और सब लोग एक साथ मिलकर ओवैसी साहब का साथ दें जो हर जगह हमारे लिए खड़ा है। रुखसाना जिया साहिबा जो लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाई है, जिला सदर है लखनऊ की, मैं चाहूंगा कि तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वो आपके सामने आके खिताब करेंगी, उसी माइक से वहां पर चालू है, कर लीजिए। मोहतरमा रुखसाना जिया साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरत और स्टेज पर मौजूद सारे कारकुनान सबको मैं दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके आप लोगों से, क्योंकि मैं अभी तक स्टेज साझा नहीं कर रही थी और इस वजह से मुझे लगा कि अब आपके बीच में मुझे आना चाहिए। इस वजह से मैंने आज यहाँ पर पहली बार स्टेज साझा कर रही हूँ। वैसे मैं अपने लखनऊ में करती हूँ, लेकिन बाहर निकल कर अभी तक मैंने स्टेज साझा नहीं किया है। तो आज मैं आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और एक शेर से मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। चुप थे कि वतन का बाकी रहे सुकून, चुप थे कि वतन का बाकी रहे सुकून, नादान ये समझ बैठे कि हमको ललकारना नहीं आता। तो अब हम अपनी बात रखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 80 संसद हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और राजनीति की जानकारी रखने वाले सब अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जात पात और धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। तो हम ये देख लें कि जात पात और धर्म हम करें तो हमें बीजेपी जैसा बताया जाता है कि वो धर्म की करती है राजनीति, तो MIM भी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन सब अपने गिरेबान में झांक लें कि वो क्या करते हैं। हर कोई तो ये बताने पर तुला हुआ है कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, हर कोई बताने पर तुला हुआ है, चाहे वो 7% हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 2% हो या चाहे वो 1.5% हो। और हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा अब कि 1.5% भी अपना मुख्यमंत्री बना चुका है तो हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, हमें चुनने के लिए शर्म आनी चाहिए कि 1.5% वाला समझ गया है कि हमारी जात का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हमें मजबूती मिलेगी,
लेकिन मुसलमान ये नहीं समझ रहा है कि हम अगर एक हो गए तो हमें मजबूती मिलेगी। मुसलमान हमारा ही भाई ये कहता है कि वो ऐसी वोट बांटने आए हैं और वो बीजेपी को जिता कर जाएंगे। उनको हैदराबाद में आगे कई सीटों पर लड़ना चाहिए, यूपी में क्या कर रहे हैं? अरे भाई तुम अपनी बात तो करो, यूपी की बात करो ना। 1.5% आगे आ रहा है और तुम पीछे जा रहे हो। तुम जवानी कुर्बान कर रहे हो, तुम बहन जी के हाथी पर सवारी कर रहे हो, जबकि वो मुंह भी नहीं लगाती। 2012 में उसने कह दिया था हमने अपना वोट बीजेपी को कन्वर्ट कर दिया ताकि कट्टरपंथी ना जीत जाए। ये आप लोगों को समझ नहीं आता, ये नहीं समझ आता है कि हमको क्या बोल रही है। और अखिलेश यादव किसी का नाम लेना नहीं चाहते, मुस्लिम का सीधी तरीके से नाम नहीं लेना चाहते, पर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है। हम तो कहते हैं थोड़ी यानी थोड़े टाइम में और सब लोग एक साथ मिलकर ओवैसी साहब का साथ दें जो हर जगह हमारे लिए खड़ा है। कोई भी मसला हो तो ओवैसी साहब बोलते हैं। अगर थोड़ा बोलने में टाइम लग जाता है तो सबके फोन आने लग जाते हैं, मैसेज आने लग जाते हैं कि इस पर ओवैसी साहब क्यों नहीं बोले। कोई मसला हो तो ओवैसी साहब की तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन ओवैसी कहते हैं आप खुद अपने हाथ मजबूत करो। तो ओवैसी साहब की बात आप लोगों को समझ नहीं आती है। अभी हम लोगों को एक साथ मिलकर ये सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं इनसे कहना है कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम 20% हैं, 20%, आप लोग 7%, 2%, 1.5%, सब लोग मिलकर बोलिए साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। और मैं अपनी 2 लाइन कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे सिपाही की तरह हमें रहना है, सच्चे सिपाही की तरह हमें रहना है, मुल्क में गंगा जल की तरह हमें रहना है। अगर बात आन पड़े मुल्क या मजहब पे जिया, अगर बात आन पड़े मुल्क या मजहब पे जिया, तो हम सबको वैसी की तरह बन के रहना है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।